नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे संकेत भक्तों को होते हैं, मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव उनके साथ होते हैं जिनके अंदर माँ काली के या माँ दुर्गा के तत्व आ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये अनुभव हो रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ होती है या घटित हो रही है, या फिर आपको ये संकेत मिलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर भी माँ दुर्गा और माँ काली का तत्व आ चुका है। आपकी बॉडी में एंटर कर चुकी है, ये तत्व आपकी बॉडी में आ चुका है। तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने लगेगी दोस्तों? बहुत सारी चीज़ें वैसे अलग अलग साधकों के साथ, भक्तों के साथ होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्मिक वीडियो, देवी देवताओं से संबंधित या फिर भगत भगताई से संबंधित कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सकें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो की पूरी जानकारी अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत आपको मिलेगा, जो अनुभव आपको होगा जब माँ दुर्गा या फिर माँ काली का तत्व आपके अंदर आ जाएगा, तो वो क्या होगा कि हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों की लाइफ में। एकदम से वो हाइजीनिक हो जाएंगे, मतलब कि उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। यहाँ आपका, जहाँ मतलब आपका कमरा होगा, जहाँ आपका मंदिर होगा, जहाँ पर आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करने बैठेंगे, वहाँ पर आपका जो है बिल्कुल भी आपका गंदगी में वहाँ पर बैठने का मन नहीं करेगा। आपको बार बार जो है उन चीज़ों को साफ़ करने का मन होगा। उस कमरे को, वहाँ पर रखी चीज़ों को आप बार बार साफ़ करेंगे, क्योंकि जो शक्ति होती है, जो माता रानी की शक्ति है, वो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पर, एक खुशबू वाले जो है स्थान पर आती है। तो यहीं पर से जो है आपका पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि आपके अंदर जो है ये चीज़ें अंदर आपके आएगी कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरा, आपका रहने का मन करेगा। खुद भी आप बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, आपको खुद भी अच्छे साफ़ सुथरे बने रहने का मन करेगा। अगर आपके कपड़ों पर कुछ थोड़ी सी भी गंदगी लग जाएगी, कोई दाग लग जाएगा या कुछ भी लगेगा, तो आप उन कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। आपका मन करेगा कि मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना है। तो ये चीज़ें जो आपके साथ होती है कि आप अपने कमरे को, मंदिर को, स्वयं को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती है जब आपके पास माँ काली का, माँ दुर्गा का तत्व आपके अंदर आ जाता है। दूसरा संकेत जो मैं अभी बात कर रही थी कि खुशबू की, आप अचानक से जैसे आसन पे बैठे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको एकदम से कहीं से बुरी खुशबू आती है, दुर्गंध आती है कहीं से, तो ये भी नकारात्मकता को कैच कर पा रहे हैं आप। तो ये भी एक कोई हायर पावर ही कैच कर सकती है। हम एक साधारण इंसान, जब तक हमारे अंदर वो चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती, हम पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति को कैच नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा नहीं है, आपने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई परफ्यूम आपने यूज़ नहीं की है और अचानक से आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, एकदम से आपको सुगंध आने लगती है, आप सोए हुए हैं और एकदम से आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा खुशबू आपको फील हो रही है, तो दोस्तों ये चीज़ भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है कैच नहीं कर सकती। आपके आसपास शक्तियों की मौजूदगी है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि आपके अंदर जो है माँ काली का, माँ दुर्गा का तत्व आ चुका है। तभी आप जो है नकारात्मकता को और सकारात्मकता, दोनों चीज़ों को पहचान पा रहे हैं। अगला संकेत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको बहुत गंदी वाली कोई दुर्गंध आती है, यानी कि मांस जलने की या फिर बालों के जलने की, अगर आपको स्मेल कहीं से आती है, तो आपकी बॉडी वो कैच कर पा रही है, मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो एक्टिवेट है। तो इसमें कुछ भी
गलत नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको हर प्रकार का अनुभव होगा, अच्छा भी और बुरा भी। अब अगली जो चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि माँ दुर्गा माँ काली का जो प्रिय रंग है वो है लाल। तो आपको भी लाल रंग जो है अच्छा लगने लगेगा। आपको लाल रंग इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपका मन करेगा कि मैं लाल सूट पहनूं, लाल साड़ी पहनूं, लाल चूड़ी पहनूं। तो इस प्रकार से आपका मन करता है सजने संवरने का, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना, मेहंदी लगाना, चुनरी ओढ़ना, लाल रंग की माँ की तरह श्रृंगार करना, इस तरह का आपका मन करने लगता है। और हाँ दोस्तों, एक बात कि आप लड़का हो चाहे लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं होता। लड़कों का भी बहुत बार इसी तरह के लड़कों को भी अनुभव होते हैं। उन्हें भी बहुत साफ़ सुथरा रहने का मन करेगा और सजने संवरने का मन करेगा। और आपको अपने घर में, अपने आसपास कहीं पर भी लाल रंग दिखना जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे आपको लाल रंग बहुत दिखेगा। आप ध्यान लगाएंगे, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, रेड ऊर्जा आपको बहुत नज़र आएगी। तो आपको ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। आपकी पसंद के कपड़ों में भी लाल रंग जो है सबसे ज़्यादा बढ़ने लगेगा। अगली चीज़ कि जब भी माँ के सामने आप जाएंगे, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, तो आप इतने भावुक हो जाएंगे कि आपको रोना आएगा। आपकी आंखों से अनायास ही झरझर करके आंसू बहने लगेंगे, जो बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसीलिए होता है कि हम इतना अटैच हो जाते हैं माँ से, इतना माँ से अटैचमेंट हमारा हो जाता है कि अपने भगवान, अपने इष्ट के साथ की उनकी हर एक चीज़ में वो एक खुशी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और आंखों से आंसू हमारे निकलने लगते हैं। हमारे दुख के, खुशी के भाव दोनों होते हैं जो हमारे साथ हम इतने भावुक हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये अनुभव ज़रूर कर रहे होंगे कि आपके अंदर अगर माँ दुर्गा का, माँ काली का तत्व आ चुका है। एक और चीज़ क्या होती है कि माँ के सामने बहुत देर देर तक बैठे रहना और उनसे बातें करते रहना। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। माँ की आराधना करते करते कब इतना समय हो गया, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। उनके साथ हमारी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, उनसे हम इतने अधिक जुड़ जाते हैं कि हमें ना तो वक्त का पता चलता है और ना ही हमें भूख प्यास का पता चलता है। हम ना जाने कितने समय तक माँ के सामने बैठे रहते हैं, उनसे अपने दुख सुख की अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो ये भी तभी होता है जब माँ काली, माँ दुर्गा का तत्व हमारे अंदर पनप जाता है। अगली जो चीज़ होती है कि जब माँ के तत्व आपके अंदर आ जाते हैं तो आपके अंदर जो तामसिक से आप सात्विक बनने का गुण भी आपके अंदर धीरे धीरे आ जाएगा। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो कैसे रहा है। आप सारी तामसिक चीज़ों का त्याग कर देंगे और आपको सात्विक चीज़ें, सात्विक भोजन जो है अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हमारी मर्ज़ी से हम अपनी मर्ज़ी से माँ को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सके। अगर हमारी किस्मत में वो चीज़ होगी तो माँ अपनी मर्ज़ी से ही आती है और अपनी मर्ज़ी से ही सबको दर्शन देती है। और यहाँ स्वप्न दर्शन की भी बात कर लेते हैं कि बहुत से भक्त ये भी अनुभव करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं कि हमें स्वप्न में दिव्य शक्तियों का दर्शन हुआ है। तो स्वप्न दर्शन भी इतनी आसानी से किसी को नहीं होता, ये बात भी आप समझ लीजिए। ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आपको माँ काली के दर्शन हो जाते हैं। कलयुग की जागृत देवी है माँ काली। माँ दुर्गा के दर्शन भी बहुत कम लोगों को होते हैं। किसी भी रूप में दर्शन अगर आपको होते हैं, छोटी बच्ची के रूप में दर्शन हो रहे हैं या फिर उग्र रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं, तो आपको ये मानना चाहिए कि आपके अंदर जो है माँ के तत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस तत्व की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। जैसे ही आप सोने लगते हैं, धीरे धीरे आप बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं और आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ पर हो। योग निद्रा में आप चले जाते हो और फिर आपको सपने में अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई देने लगती है। जैसे सपने में अजीब अजीब से भव्य प्राचीन मंदिर आपको नज़र आने लगते हैं। ऐसे प्राचीन भव्य मंदिर जो आपने इस जन्म में कभी नहीं देखे होते।
देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मंदिर नहीं भी दिखाई देते, लेकिन अगर आपके जो पितर है, पूर्वज है, अगर उन्होंने कभी पूजा कर रखी है किसी शक्ति की और वो लोग कभी करते रहे होंगे उस शक्ति की पूजा उस मंदिर पे, तो आपको वो जो है शक्ति और उस शक्ति का स्थान, मंदिर, ये सब आपको सपने में दिखाई दे सकता है। आपको नहीं पता होता है कि ये मंदिर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन शक्तियाँ आपको संकेत देती है सपनों के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप माँ दुर्गा, माँ काली के साथ अपनी कुल देवी को भी पूजते हैं, मानते हैं, उनके नाम का भी आप दीपक जलाते हैं, फिर आपके शरीर में शक्ति का तत्व और ज़्यादा जल्दी आता है। ये तत्व जो है बहुत प्रकार से शुरुआती समय से आगे जो है धीरे धीरे आपके अंदर आना, उसकी अनुभूति होनी आपको शुरू होगी। वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ये सब जो है अनुभव आपको होंगे। अगर आप और ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं साधना में, तो अपने आप कुल देवी और कुल देवता का भी पता करिए। अपनी कुल देवी और कुल देवता के मंदिर भी आप जाए, उनकी भी आप पूजा जरूर करें और उनको भी भोग प्रसाद जो भी आप पहले से अर्पित करते आ रहे हैं वो भोग प्रसाद उनको चढ़ाए, उनको भोग लगाए। अगला संकेत है कि आपको खुद को भी ऐसे रखने का मन करता है कि आपसे खुशबू आए, सुंदर लगे, स्वयं को आपको सुंदर बनाने का, अच्छे तरीके से रहने का आपका मन करता है। आप जब बाज़ार भी जाएंगे तो आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि मैं माँ के लिए कुछ ले लूँ, माँ के लिए वस्त्र ले लूँ, हार ले लूँ, नथ ले लूँ, उनके लिए गहने ले लूँ, या फिर उनके लिए पान ले लूँ, पेड़ा ले लूँ, सुगंधित कोई धूप इत्र ले लूँ। तो ये आपके माइंड में सबसे पहले आएगा। तो ये भी नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके मन में ऐसे विचार दोस्तों तब तक नहीं आते जब तक आपके अंदर माँ का तत्व नहीं आता। आपके माइंड में ये सब चीज़ें तब तक नहीं आती, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो अगर आपके मन में भी ये भाव आ रहा है बार बार, तो आपके अंदर माँ दुर्गा के, माँ काली का तत्व आपके अंदर आ चुके हैं। कई भक्तों को माँ का बहुत उग्र रूप ही सपने में, ध्यान में नज़र आता है। इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने माँ काली के उग्र रूप को पूजा हो, उग्र रूप को वो प्रसाद दिया हो, भोग प्रसाद वो अर्पित करते हो उनको, तब वो चीज़ अभी कंटिन्यू नहीं चल रही है। इसलिए हो सकता है कि वो शक्ति आपको उग्र रूप में अपने संकेत दे रही है कि मुझे भोग दो, मेरी पूजा आराधना करो, मुझे मानो, पूजो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको जो है अपने घर के बड़े बुजुर्गों को बतानी चाहिए। उनसे आपको पता करना चाहिए कि वो पुराने समय में पहले से कौन सी शक्ति को पूजते आ रहे हैं। कोई जो है सौम्य शक्ति है या फिर उग्र शक्ति है, और उसी प्रकार से आपको आगे भी वो जो है क्रम आपको चलाना पड़ेगा। और हाँ, कई बार दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ भी हो सकती है जो रूप बदल कर आती है आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और फिर आप उनको पूजना शुरू कर देते हो, आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, अलग विषय है, ठीक है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको आज ये जो संकेत बताए, ये जो अनुभव आपको अगर मिल रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप इन संकेतों से, अनुभवों से ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो है माँ काली, माँ दुर्गा का तत्व आ चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य भक्तजनों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो अक्सर देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाली।